आप सभी का स्वागत है द मैड डॉग के एक और नए चैप्टर में। अगर पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। अगर चैप्टर पसंद आए तो हाइप बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैप्टर के स्टार्ट में तमिया को अमोरी के कान में धीरे से बोलते हुए सुनते हैं, जहां तमिया बोलता है, असल में यहाँ। तभी एक कैदी दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए खोलता है और चिल्लाता है, अरे तमिया, और मुस्कुराते हुए बोलने लगता है तुम काफी मजे कर रहे थे, तुमने उसे जान से तो नहीं मार डाला ना। जहां ये सुनकर अमोरी गुस्से से चिल्लाता है, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो। जहां तमिया उसके हाथ को पकड़ते हुए रोक के अमोरी को शांत करने लगता है। तभी तमिया बोलता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर नागाओं ने यह सुना तो वो खुश नहीं होगा, या फिर तुम उसके सामने दोबारा ये कहने की हिम्मत करना चाहते हो। मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसी प्रतिक्रिया देता है। जहां ये सुनकर वो कैदी लोग हैरान हो जाते हैं और हल्का डरे हुए लगते हैं। तभी वो कैदी अपने बाल को सहलाते हुए वहां से जाने लगता है और बोलता है, मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। तभी अमोरी हैरान होते हुए तमिया को बोलता है, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। जो कुछ भी हुआ, तुम सच में नागाओं के पास उसकी शिकायत करने नहीं जा रहे थे ना। तभी तामिया बोलता है, इस जगह पर तुम्हें अपना असली रूप छिपा कर रखना होगा और जो कुछ भी तुम्हारे काम आ सके उसका इस्तेमाल करना होगा। तभी अमोरी बोलता है, क्या इसका उस राज से कोई लेना देना है जो थोड़ी देर पहले पता चला था। जहां तामिया अमोरी को चुप करा देता है, क्योंकि अगल बगल में और कैदी रहते हैं, और अमोरी को बोलता है, कल साथ में डिस्पेंसरी चलेंगे, शुभ रात्रि। जहां अमोरी बोलता है, हाँ। जहां तामिया और अमोरी के बातों को कोई दीवार के पीछे से सुन रहा होता है। तभी रात का सीन देखते हैं, जहां अमोरी सोया हुआ होता है। तभी तामिया खांस रहा होता है। जहां अमोरी तामिया के खांसने की आवाज सुन रहा होता है और तामिया की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। तामिया हमेशा मुझसे कहता था कि बस बर्दाश्त कर लो, लेकिन फिर भी उसका ये हाल हो गया। क्या सच में खुद को बचाने का यही तरीका है। और होंग सोंग को याद करते हुए बोलता है, काश मैं उस इंसान जैसा बन पाता, काश मैं इतना ताकतवर हो पाता। उसने नागाओं को भी डरा दिया था। वो यहाँ का सबसे ताकतवर शख्स होगा। उसने एक बार फिर अकेले ही 4 लोगों से कैसे मुकाबला किया, और अपने हाथों से हवा में होंग सोंग की तरह पंच मारते हुए बोलता है, हैया हिया, और मन में बोलता है, इससे कोई फायदा नहीं है, मैं यहां सुरक्षित रूप से कैसे रह पाऊंगा, और चद्दर ओढ़ के सो जाता है। तभी कुछ देर बाद का सीन देखा जाता है, जहां तामिया को सहारा दिए हुए अमोरी डॉक्टर कांडा के साथ वहां से जा रहा होता है। तभी तामिया बोलता है, रात को इतनी देर से तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। जहां अमोरी बोलता है, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। और तभी अमोरी हैरान होते हुए मन में बोलता है, मुझे लगा सब सो रहे थे। जहां सामने से डायरेक्टर आ रहे होते हैं। जहां अमोरी तामिया और डॉक्टर कांडा को रात में देखते हुए चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे तो ये नया बच्चा और डॉक्टर कांडा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जहां डॉक्टर कांडा बोलती है, तामिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे चिकित्सालय ले जा रही हूँ। जहां डायरेक्टर तामिया से पूछता है, क्या कुछ हुआ है। जहां अमोरी बोलने जा रहा होता है, तभी तामिया अमोरी को चुप कराते हुए बोलता है, मेरे पुराने जख्म फिर से खुल गए हैं, ये कोई गंभीर बात नहीं है। जहां डायरेक्टर बोलता है, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, और वहां से जाने लगता है। तभी अमोरी तामिया से पूछता है, तुमने नागाओं के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। जहां तामिया बोलता है, मैं नहीं बता सकता, तुम यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और अमोरी के कान के पास जाकर बोलता है, इसके अलावा वे यहाँ ड्रग्स बना रहे हैं और वे उन्हें बाहर बेच रहे हैं। जहां अमोरी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, लेकिन ये तो एक अपराध है, ये कौन कर रहा है। जहां तामिया बोलता है, मुझे अभी तक नहीं पता, एक बार जब मैं इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दूंगा तो मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करने के लिए उस राज का इस्तेमाल करूंगा। इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। तभी उन दोनों की बातों को अभी भी कोई दीवार के पीछे से सुन रहा होता है।
तभी डिस्पेंसरी के अंदर का सीन देखते हैं जहां तामिया के जख्मों को डॉक्टर कांडा इलाज कर रही होती और बोलती है थोड़ा सब्र रखो। तभी दरवाजे को खोलते हुए दो गार्ड अंदर आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, मसाकी तामिया, डायरेक्टर के आदेश पर मैं तुम्हें बाहर के अस्पताल ले जा रहा हूं, गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरे साथ आओ। जहां तामिया काफी डरा हुआ रहता है और बोलता है नहीं। जहां तामिया को डरा हुआ देख के अमोरी मन में बोलता है वो जाना क्यों नहीं चाहता, बाहर की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। तभी वो गार्ड तामिया के हाथ को पकड़ के वहां से ले जा रहे होते हैं, जहां डॉक्टर कांडा गार्ड के हाथों को पकड़ते हुए रोकती है और बोलती है मैं उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी लूंगी। जहां वो गार्ड गुस्से से डॉक्टर कांडा की ओर देखता है और बोलता है ये मरीज की खुद की भलाई के लिए है, अगर तुम अभी भी यहां अपनी नौकरी बचाए रखना चाहते हो मेरे रास्ते में मत आओ। जहां डॉक्टर कांडा उसके हाथ को छोड़ देती है और मायूस हो जाती है। तभी तामिया अपने मुट्ठी को जोर से दबाते हुए बोलता है खैर, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, और खड़े होकर उस गार्ड के साथ जाने लगता है। तभी अमोरी तामिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है अपना ध्यान रखना और ठीक हो जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जहां तामिया को बहुत भावुक हुए देखते हैं, जहां तामिया अमोरी को बोलता है जो मैंने तुमसे कहा था उसे भूलना मत, बस इसे बर्दाश्त करो, सिर्फ तुम ही खुद की रक्षा कर सकते हो, कभी किसी पर भरोसा मत करना। तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अमोरी को चलते हुए देखते हैं, जो काफी खुश रहता है और मन में बोलता है तामिया पक्का ठीक हो जाएगा, एक बार जब डॉक्टर उसके घाव देख लेंगे तो वे इसकी रिपोर्ट डायरेक्टर को दे देंगे, शायद तब उसे वो मिलेगा जिसका वो हकदार है। तभी नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां कैफेटेरिया में सभी लोग लाइन लगाकर खाना ले रहे होते हैं, जहां अमोरी भी अपना खाना लिए रहता है और मन में बोलता है मैं सोच रहा हूं कि वो कब वापस आएगा, कुछ दिनों के लिए बाहर आराम करना उसके लिए अच्छा हो सकता है। तभी कैफेटेरिया में बैठकर दो कैदी खा रहे होते हैं, जिसमें से पहला कैदी अपने सामने वाले कैदी को बोलता है अरे क्या तुमने सुना, जहां दूसरा कैदी बोलता है क्या सुना, जहां पहला कैदी बोलता है जाहिर तौर पर कल रात किसी ने भागने की कोशिश की और मारा गया। जहां दूसरा कैदी बोलता है वो क्या सोच रहा था, तो वो बेवकूफ कौन था। जहां पहला कैदी हंसते हुए बोलता है वेस्ट वार्ड से मासाकी तामिया। तभी तामिया का नाम सुनते ही जहां अमोरी कांप रहा होता है और काफी शॉक हो जाता है और बोलता है तामिया मर गया। आमामोरी को शॉक देखते हैं, जिससे उसके हाथ से प्लेट छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जहां आमामोरी मन में बोलता है तामिया मर गया है, क्या उसे अस्पताल नहीं जाना था, ये जरूर कोई गलती है। तभी वहां दो लोगों को आते हुए देखते हैं, जहां सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। जहां वो जेल गार्ड लीडर कत्सुमाता शिरो अपने साथी गार्ड के साथ रहता है। जहां आमामोरी उसकी ओर देखते हुए बोलता है वो आदमी यहां क्यों है, क्या कुछ हुआ है, कृपया इसका मुझसे कोई वास्ता ना हो, मैं नागाओं से ज्यादा इस सब से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। तभी वो गार्ड विश्राम पोज में खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कल देर रात तामिया मासाकी ने दो जेल गार्डों को घायल कर दिया और फिर भाग गया। भागने के दौरान उसे एक ट्रक ने कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां ये सुनकर आमामोरी हैरान हो जाता है और मन में बोलता है यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तामिया में जेल के गार्डों को घायल करने की ताकत हो, सच में ऐसा नहीं हो सकता। तभी गार्ड वहां से जाने लगता है और बोलता है इसे अच्छी तरह याद रखना, अगर तुम उसके जैसा अंजाम नहीं चाहते, और गुस्से से पीछे मुड़ के उन कैदियों को देखता है और बोलता है बेहतर होगा कि तुम लोग तमीज से रहो, और वहां से चला जाता है। जहां गार्ड को जाते हुए देखकर आमामोरी को लास्ट टाइम गार्ड के साथ तामिया को जाते हुए पल याद आता है और बोलता है तामिया। तभी आमामोरी के बगल में वो टकला कैदी नागामो को देखते हैं, जो मुस्कुराते हुए बोलता है कितने अफसोस की बात है, आखिरकार उसे परेशान करने में मजा आने लगा था। जहां ये सुनकर आमामोरी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में नागामो को बोलता है मुझसे पंगे मत लो। जहां नागामो हंसते हुए आमामोरी को बोलता है तुम्हें पता है उसने भी शुरुआत में विरोध किया था, लेकिन जब हमने पूछा कि क्या हमें यह सबके सामने करना चाहिए तो वो बहुत जल्दी चुप हो गया। जहां आमामोरी पूरा गुस्से में भरा हुआ रहता है, जहां नागामो अभी भी हंसते हुए बोलता है हालांकि ये अफसोस की बात है, मैं चाहता था कि हम तीनों तुम्हारे साथ मिलकर कुछ मजा करें। जहां आमामोरी गुस्से से कांपते हुए बोलता है तुम चुप रहो,
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और नागामो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है, जहां नागामो आसानी से अपने फेस को हटाते हुए उसके पंच से बच जाता है और अमामोरी के मुंह पर अपने किक से जोर से मारता है, जहां अमामोरी जमीन पर गिर जाता है। तभी अमामोरी के छाती पर पैर से मारता है और बोलता है, उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? उस दयनीय ताकत के साथ आगे बढ़ो, कोशिश करके देखो। और गुस्से से अमामोरी को देखने लगता है और अमामोरी को पैर से मारने लगता है और बोलता है, कचरे के ढेर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में मुझसे पंगा लिया। क्या हुआ, आओ मुझसे लड़ो। जहां ये सब बगल में खड़े कैदी हंसते हुए देख रहे होते हैं, जहां नागामो के मारने से अमामोरी का खून निकलने लगता है, जहां नागामो अमामोरी के ड्रेस को पकड़ के उठाता है और बोलता है, मरने का नाटक कर रहे हो, उठो बिगड़ैल लड़के। और अमामोरी को मारने के लिए पंच पीछे की ओर करता है, जहां वो पीछे खड़े किसी कैदी के ट्रे पर लग जाता है, जहां उस कैदी का सूप गिर जाता है, जहां वो कैदी नागामो के हाथ को पकड़ लेता है, जहां वो कैदी होंग सोंग रहता है, जो बोलता है, तुमने मेरा सूप गिरा दिया, तुम इसकी भरपाई कैसे करने वाले हो? जहां नागामो उसे देख के चौंक जाता है और गुस्से से मन में बोलता है, तुम फिर से? जहां नागामो को होंग सोंग बोलता है, अरे। जहां नागामो अमामोरी को छोड़ देता है और होंग सोंग की ओर घूमता है, जहां नागामो के साथी ये देख के आपस में बात करने लगते हैं, जहां उसके साथी में से एक बोलता है, क्या हमें उसकी मदद करने नहीं जाना चाहिए? तभी दूसरा बोलता है, मत जाओ, वो वैसे भी नहीं जीतेगा, कत्सुमाता सान शायद अभी भी आसपास ही है। तभी तीसरा साथी आके होंग सोंग को अपना सूप देता है और बोलता है, तुम्हें अपना सूप दे दूंगा, इसलिए कृपया। तभी नागामो के पीछे उसका साथी आके धीरे से बोलता है, ये बात लड़ने लायक नहीं है, कृपया शांत हो जाओ, तुम्हें अभी तमीज से रहने के लिए कहा गया था, याद है? तुम कत्सुमाता सान को शर्मिंदा कर दोगे। जहां नागामो झटके से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वहां से गुस्से में जाने लगता है और मन में बोलता है, दत्त तेरे की, अगर मैं अभी भागा तो मैं एक कायर की तरह लगूंगा। तभी अमामोरी को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं, जहां होंग सोंग अमामोरी को देखते हुए बोलता है, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो जल्दी जाकर अपना इलाज करवाओ, वो भी यही चाहेगा कि तुम जिंदा रहो। जहां गुस्से में अमामोरी खड़ा होता है, जहां नागामो के मारने से अमामोरी के छाती में दर्द हो रहा होता है, जहां अमामोरी छाती को हाथ से पकड़ के होंग सोंग के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी नागामो आगे रास्ते में खड़ा रहता है, जहां होंग सोंग उसके पास जाता है और बोलता है, रास्ते से हटो। जहां नागामो गुस्से से होंग सोंग को घूरने लगता है, जहां अमामोरी भी होंग सोंग के पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी नागामो अमामोरी को देखते हुए बोलता है, रुको। तभी नागामो का साथी नागामो को शांत करता है, बोलता है, अरे। तभी होंग सोंग गुस्से से नागामो की ओर देखता है और बोलता है, ऐसा मत करो, तुम भी खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, सही कहा ना? तभी नागामो गुस्से से होंग सोंग को देख के बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं जीत नहीं सकता? नागामो के फेस में पसीना भी देखते हैं, जहां अमामोरी ये देख के मन में बोलता है, ये तो बुरा है, क्या वो सच में ऐसा करने जा रहा है? भले ही होंग सोंग ताकतवर है, लेकिन सामने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, क्या वो वाकई जीत सकता है? तभी होंग सोंग वहां से जाने लगता है और बोलता है, मेरे रास्ते में मत आओ, मेरा खाना ठंडा हो रहा है। तभी नागामो गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें इस बात का पछतावा कराऊंगा। और होंग सोंग के पीछे से उस पर हमला करता है, जहां होंग सोंग उसके हमले से आसानी से बच जाता है। जहां वहां खड़े कैदी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, उसने सच में शुरुआत कर दी, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? होंग सोंग, सही ना? शर्त लगाना चाहते हो? जहां उसके बगल वाला कैदी बोलता है, अगर तुमने ऐसा किया तो बॉस तुम्हें जान से मार डालेंगे। जहां नागामो पूरी ताकत से होंग सोंग पर हमला करता है, जहां होंग सोंग उसके हमले से आसानी से बच जा रहा होता है। जहां उनकी फाइट को देखते हुए नागामो के साथी बोलते हैं, बॉस और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो लगातार हार रहे थे, इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। जहां नागामो गुस्से चिल्लाते हुए होंग सोंग पर पंच मारता है, यहां वहां बचना बंद करो और एक मर्द की तरह लड़ो। जहां होंग सोंग साइड हो जाता है, जहां नागामो का पंच पीछे रखे अनवारी पर लगता है, जहां पीछे का अनवारी टूट जाता है। जहां नागामो का ताकत देख के उसके साथी बोलने लगते हैं, बॉस लाजवाब है, और वो अभी तक अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
अगर बॉस सीरियस हो गया तो एक ही वार में खेल खत्म हो जाएगा। जहां नागामो का ताकत देख के अमोरी हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, इतना ताकतवर। तभी नागामो चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, और होंगसोंग के ऊपर हमला करता है। जहां होंगसोंग बोलता है, क्या मुसीबत है। तभी होंगसोंग पीछे रखे बेंच से टकरा जाता है, जहां उसके पास पीछे हटने का जगह नहीं रहता। जहां ये देख के नागामो खुश हो जाता है और मन में बोलता है, अभी अगर मैंने इस आदमी को कुचल दिया तो मैं यहां नंबर 1 बन जाऊंगा, और पूरी ताकत से होंगसोंग के ऊपर पंच मारने जाता है। जहां होंगसोंग पीछे झुकते हुए नागामो के पंच से बच जाता है, मगर पीछे जाने का जगह नहीं रहता है। तभी होंगसोंग पीछे बैंड से टकराने से उसके प्लेट का खाना छिटक जाता है। जहां नागामो पूरी ताकत से होंगसोंग के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है, ये मैं ले लेता हूं। जहां होंगसोंग आसानी से साइड होते हुए उसके पंच से बच जाता है और नागामो के पीठ पर जोर से अपने हाथ से मारता है। जहां नागामो के मुंह से खून निकलने लगता है और नागामा घुटने पर आ जाता है। तभी नागामो का साथी दौड़ के नागामो के पास आता है और बोलता है, बॉस। तभी होंगसोंग वहां से जाने लगता है और अपने प्लेट में देखते हुए बोलता है, ये थोड़ा गिर गया, खैर मुझे लगता है कि ये ठीक है। जहां होंगसोंग आराम से वहां से जा रहा होता है, जहां नागामो के साथी होंगसोंग को देख के साइड होने लगते हैं। जहां नागामो खड़ा होकर गुस्से से होंगसोंग की ओर देखता है और बोलता है, धत्तरे की। तभी ये देख के अमामोरी हैरान हो जाता है और होंगसोंग को देखते हुए मन में बोलता है, मुझे पता था इस जगह पर ताकतवर ही सही होता है। तभी वहां गार्ड आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब क्या हंगामा है, अगर तुम खाना नहीं खाने वाले हो तो बाहर निकलो। और नागामो को जख्मी देख के बोलता है, क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जहां नागामो बोलता है, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तभी गार्ड अमामोरी की ओर देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम घायल हो तो अस्पताल जाओ, ये खाना खाने की जगह है, यहां मुसीबत खड़ी मत करो। तभी नागामो वहां से जाने लगता है। जहां होंगसोंग टेबल पर बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तभी नागामो होंगसोंग की ओर देखते हुए गुस्से से बोलता है, बस तुम इंतजार करो। और अमामोरी की ओर देखते हुए बोलता है, तुम हमेशा इतने खुशकिस्मत नहीं रहोगे। बॉस लगभग 1 साल में रिहा हो जाएंगे, वो शायद उससे पहले ही तुम्हें जान से मारने आएंगे, इसका इंतजार करो। जहां अमामोरी ये सुन के काफी डर जाता है। तभी सीन इन्फेमरी में जाता है, जहां डॉक्टर कांडा अमामोरी का इलाज कर रही होती है और बोलती है, फिर से। जहां अमामोरी डॉक्टर कांडा की बातों को नहीं सुन रहा होता है और नागामो की बात को याद करके काफी डरा हुआ रहता है। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी को बोलती है, क्या तुम ठीक हो। जहां अमामोरी डॉक्टर कांडा की बात को सुन के चौंकते हुए बोलता है, नहीं। तभी वहां का दरवाजा खुलता है और होंगसोंग को अंदर आते हुए देखते हैं, जो रैक में कुछ खोज रहा होता है। तभी एक मेडिसिन को लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी अमामोरी होंगसोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, प्लीज रुको। जहां होंगसोंग अमामोरी को बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। जहां अमामोरी बोलता है, प्लीज मुझे सिखाओ कि फाइट कैसे करते हैं। और होंगसोंग के सामने अपने सिर को झुका लेता है। जहां होंगसोंग अमामोरी को देखकर उसे पूछता है, क्यों। तभी अमामोरी अपने सिर को उठाते हुए बोलता है, मुझसे बॉस का छोटा भाई घायल हो गया, मैंने सुना है कि वो 1 साल में रिहा हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो उससे पहले ही बदला लेने आएगा। तभी होंगसोंग बोलता है, तो क्या ये जिंदा बचने के लिए है। जहां अमामोरी बोलता है, हाँ, मुझे जिंदा बचना है और अपनी मां से मिलने जाना है। तभी होंगसोंग बोलता है, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे अपने खुद के काम देखने हैं। क्या चुपचाप सहते रहना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा। और वहां से जाने लगता है। तभी अमोरी होंगसोंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन यहां ताकत की जरूरत है, तुम सिर्फ सहते रहकर जिंदा नहीं बच सकते, इसीलिए मुझे और ताकतवर बनने की जरूरत है। कृपया मुझे लड़ना सिखाओ। जहां डॉक्टर कांडा खिड़की से दोनों को देख रही होती है। तभी होंगसोंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, यह सराहनीय है, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है।
मेरे पास किसी और की देखभाल करने के लिए पर्याप्त खाली समय नहीं है, और वहां से जाने लगता है। तभी अमोरी उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, कृपया रुकिए। जहां होंग सोंग बोलता है, केनेमोटो ताकतवर है और बेरहम भी। उसने मिडिल स्कूल में किसी की जान ले ली थी, लेकिन सजा से बचने के लिए अपने माता पिता की ताकत का इस्तेमाल किया। तभी अमोरी हैरान हो जाता है। जहां होंग सोंग अमोरी की ओर देखते हुए बोलता है, जनता के भारी विरोध के कारण उसे बाद में गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसकी सजा बहुत कम थी। वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम संभाल सको। अगर मैं तुम्हें लड़ना सिखा भी दूं, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। अपना इलाज करवाओ और जल्दी वापस जाओ। जब तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प ही नहीं है तो मेरे रास्ते में मत आओ। और वहां से जाने लगता है। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां अमामोरी अपने रूम की ओर जा रहा होता है और मन में बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। तभी कमरे के अंदर से आवाज आ रही होती है, जहां रूम के अंदर के कैदी कुछ सामानों को छीना झपट कर रहे होते हैं और चिल्लाते हैं, हटो, ये मेरा है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? वो क्या था? जो भी हो, बस यहां से दफा हो जाओ। तभी अमोरी की नजर तामिया और उसके भाई की फोटो पर पड़ती है, जहां ये देख के अमामोरी पूरा गुस्सा हो जाता है और उनकी ओर दौड़ने लगता है और चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? और उसके सामान को पकड़ के सबको साइड करने लगता है और बोलता है, रुक जाओ, ये तामिया का है, मुझे इसे उसके परिवार को वापस लौटाना है। तभी वहां एक कैदी आता है और अमामोरी को एक लात मारता है और बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जाओ और कोने में जाकर कांपो, अब तुम बिल्कुल अकेले हो। और तामिया के फोटो को उठा लेता है और उसे फाड़ देता है और बोलता है, ये आदमी पहले ही मर चुका है, तुम्हें बॉस से बचाने के लिए अब कोई नहीं बचा है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जहां अमोरी ये देख के काफी उदास हो जाता है और पूरा गुस्सा से भर जाता है और वहां से भाग जाता है और मन में बोलता है, बस करो, हमेशा दबाया जाना और नीचा दिखाया जाना और आखिरकार मार दिया जाना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूं गर्व से, बिना किसी और पर निर्भर रहे। जहां बाहर बारिश हो रही होती है, जहां अमोरी भीगते हुए आगे जाता है, जहां पर होंग सोंग को देखते हैं जो बोरे को उठा रहा होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है। जहां अमोरी होंग सोंग के पास जाके होंग सोंग से बोलता है, अगर बात इसके लिए है तो मैं कुछ भी करूंगा, कृपया मुझे एक और मौका दे। और अपने सिर को झुका लेता है। जहां होंग सोंग अमोरी को देखता है और मन में बोलता है, उसकी आंखें बदल गई हैं। और उन बोरियों को दिखाते हुए अमोरी को बोलता है, मेरी एक शर्त है, खाली समय 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, अगर तुम तब तक इन सभी रेत की बोरियों को हटा दोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तैयार? शुरू हो जाओ। और मुस्कुराने लगता है। जहां अमोरी दौड़ते हुए उन बोरियों के पास उठाने के लिए जाता है, तभी होंग सोंग अमामोरी को रेत की बोरी उठाते हुए देख रहा होता है। जहां अमामोरी उस बारिश में रेत की बोरी को उठाता है और पुराने समय को याद करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, हमेशा अपनी माँ का राशन का सामान उठाता था और कानेमोटो से भाग जाता था, इसलिए मुझे इस तरह की चीजों में पूरा आत्मविश्वास है। और एक एक करके बोरी को उसकी जगह पर रखने लगता है। और तभी पीछे मुड़ के बाकी की बोरी देख के बोलता है, अब तक सिर्फ 1 मिनट हुआ है, इस रफ्तार से तो मैं ये कर सकता हूं। जहां होंग सोंग अमामोरी को देख के मुस्कुरा रहा होता है और मन में बोलता है, वो उम्मीद से बेहतर कर रहा है, मुझे निराश मत करना। जहां कुछ कैदी अमामोरी और होंग सोंग को देख के आपस में बात करते हैं, जिसमें से एक बोलता है, वे इस भारी बारिश में वहां बाहर क्या कर रहे हैं? जहां दूसरा बोलता है, उस जैसे इंसान को अकेला ही छोड़ दो। जहां पहला कैदी बोलता है, मैं सोच रहा हूं कि वो होंग सोंग जो असल में है कौन। तभी दूसरा कैदी बोलता है, मैं उसके बारे में इस बात के अलावा कुछ नहीं जानता कि वो यहाँ मारपीट के जुर्म में बंद है। अगर तुमने उससे उलझने की कोशिश की तो वो तुम्हें अधमरा कर देगा। ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या तुम्हें मुलाकात की इजाजत मिली? जहां पहला कैदी बोलता है, जैसे कि ये इतना आसान हो, मेरी बारी कभी आती ही नहीं, मैंने महीनों से अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा है, तुम्हें सिर्फ कुछ ही मिनट मिलते हैं, तुम मुश्किल से बात भी नहीं कर पाते। तभी दूसरा कैदी बोलता है, वो आखिर करने की क्या योजना बना रहा है, और वहां से जाने लगता है। तभी जेल के अंदर विजिटेशन रूम देखते हैं, जहां कोल्ड ड्रिंक के कैन को टेबल पर पटकते हुए कानेमोटो बोलता है कि हमें बस इसी से शुरुआत करनी चाहिए। जहां सामने कानेमोटो का बड़ा भाई बॉस कानेमोटो रहता है,
जो सोफे पर बैठे फल खाते हुए बोलता है, जल्दबाजी मत करो, अभी हाल ही में किसी की मौत हुई है और कुरेहा के उस बंदे ने मॉन्स्टर ग्रुप में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। हमें पहले कुरेहा के साथ मामले को सुलझाना होगा। जहां छोटा कानेमोटो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हारे उस भाई से भी ज्यादा जरूरी है जिसने अपनी नाक खो दी? जहां छोटा कानेमोटो को चिल्लाते हुए देख के बॉस कानेमोटो गुस्सा हो जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। तभी छोटा कानेमोटो टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ तो बोलो, तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो। तभी बॉस कानेमोटो छोटे कानेमोटो के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से बोलता है, बकवास बंद करो, ऐसे अरे गहरे से पिट कर आ गए, तुम खुद को समझते क्या हो? और कानेमोटो के बाल को जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम खुद इसे क्यों नहीं सुलझा लेते? जहां छोटे कानेमोटो को दर्द हो रहा होता है, जहां छोटे कानेमोटो दर्द भरी आवाज में बोलता है, क्या मैं गलत था? जहां ये सुन के बॉस कानेमोटो उसके बाल को छोड़ देता है और बोलता है, कभी कभी सब्र रखना जरूरी होता है। अगर लोग एक के बाद एक मरते रहें तो उन्हें शक हो जाएगा, है ना? और सोफे पर बैठते हुए फल उठाता है और खाते हुए बोलता है, उसे 1 साल के लिए जीने दूंगा, उसके बाद मैं उसे इसका भरपूर मजा चखाऊंगा। एक जीती जागती नर्क, वही है ये। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर बारिश छूट जाती है और सूरज निकलने लगता है। तभी अमामोरी बैग को उठाते हुए मन में बोलता है, 15 बोरियां बची हैं, बस थोड़ा सा और। जहां अमामोरी को देखते हुए होंगसोंग मन में बोलता है, 10 मिनट बचे हैं, उससे नहीं हो पाएगा। फिर भी ये मेरी कल्पना से बेहतर परिणाम है, लेकिन इस स्तर पर वो मेरी ट्रेनिंग के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। तभी होंगसोंग को देखते हुए अमामोरी मन में बोलता है, क्या वो निराश हैं? मुझे ऐसा ही लगता है। मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं है जो मुझे बेहतर बनाए। शायद उनका शुरू से ही मुझे सिखाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये करवाया। जहां अमामोरी के पैर कांपने लगते हैं। जहां अमामोरी आगे बोलता है, शायद जो काम मैं नहीं कर सकता उन्हें ना आजमाना ही बेहतर है। जहां अमामोरी काफी थका हुआ होता है। तभी अमामोरी को उसे परेशान करने वाले लोगों की छवि दिखने लगती है। जहां रूम लीडर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम हार मान रहे हो? यही सबसे अच्छा है। जहां नागामो बोलता है, तुम्हें बस तामिया की तरह मेरे आगे अपनी पूंछ हिलानी चाहिए। जहां उसके पापा चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम एक नाकामयाब इंसान हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जहां छोटा कानेमोटो अमामोरी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ? मैंने बिल्कुल सही नस पर हाथ रख दिया है ना? तुम होंगसोंग की तरह बनना चाहते हो? जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। जहां इससे अमामोरी पूरा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, नहीं। तभी कानेमोटो स्माइल करते हुए बोलता है, मान लो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस चुपचाप मौत का इंतजार ही कर सकते हो। तुम कचरे का टुकड़ा हो। और हंसने लगता है। तभी सब कोई हंसने लगते हैं। तभी अमामोरी चिल्लाते हुए बोलता है, मर जाओ, अब मर भी जाओ, मुझे मत रोको। जहां अमामोरी को चिल्लाते हुए देख के होंगसोंग पीछे मुड़ता है, जहां उसे कुछ समझ नहीं आता है। जहां अमामोरी बोरा को उठाते हुए आगे बढ़ता है और मन में बोलता है, अगर मुझे वैसे भी मरना ही है तो मैं खुद को अपनी आखिरी सीमा तक झोंक दूंगा। मैं खुद को अपनी आखिरी सीमा तक झोंक दूंगा। मैं निश्चित रूप से खुद को बदलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं कोई अफसोस नहीं रखना चाहता। और बोरे को उठाकर दौड़ने लगता है। देखकर होंगसोंग हैरान हो जाता है। जहां अमामोरी दौड़ते हुए मन में बोलता है, मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अब तो 10 बोरियां भी नहीं बची हैं। मैं इसे हर हाल में पूरा करके रहूंगा। जहां होंगसोंग अमामोरी को देखते हुए मन में बोलता है, ये तो बुरा है, कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आखिरी सीमा के करीब है। और अमामोरी के पास आते हुए बोलता है, बहुत हुआ, रुक जाओ। जहां अमामोरी ये सुनकर मन में बोलता है, रुक जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये साबित करना होगा, मुझे जीना होगा, मैं जी कर दिखाऊंगा, बिल्कुल। और बाकी बचे बोरियों को उठाने के लिए दौड़ता है। जहां रास्ते में होंगसोंग खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब बस बंद भी करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे।
जहां अमामोरी उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए उसके कंधे को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। जहां होंग सॉन्ग अमामोरी की ओर देखते हुए मन में बोलता है, मेरी आवाज अब उस तक नहीं पहुंच रही है, मुझे उसे रोकना होगा। जहां अमामोरी पूरा पसीना से भरा हुआ रहता है और काफी थका हुआ रहता है और बचे हुए बोरियों की ओर दौड़ता है और मन में बोलता है, बस थोड़ा सा और, अगर मैं बस उठा सकूं इन आखिरी 3 को, ये खत्म हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूं। तभी अचानक से अमामोरी को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। जहां होंग सॉन्ग अमामोरी के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। जहां अमामोरी ये देख के मन में बोलता है, क्यों? और होंग सॉन्ग के सामने दर्द से नीचे बैठ जाता है। जहां होंग सॉन्ग अपने हाथ को पकड़े अमामोरी के सामने खड़ा रहता है। तभी होंग सॉन्ग अमामोरी को बोलता है, तुम पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हो, मुझे खेद है, लेकिन मुझे तुम्हें जबरदस्ती रोकना पड़ा। जहां अमामोरी दर्द भरी आवाज में बोलता है, मैं नहीं रुक सकता, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे इसे खत्म करना होगा। जहां होंग सॉन्ग अमामोरी के पास बैठ के उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुमने जरूरत से ज्यादा कर दिया है। जहां अमामोरी बोलता है, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? जहां होंग सॉन्ग बोलता है, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाने जा रहा हूं, और मुस्कुराने लगता है। तभी अमामोरी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी कुछ देर के बाद अमामोरी को आंख खोलते हुए देखते हैं। जहां अमामोरी मन में बोलता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही वो आंख खोलता है, सामने एक आदमी रहता है जो अमामोरी बोलते हुए उसकी ओर आ रहा होता है। जहां अमामोरी उस आदमी को देख के बोलता है, तुम कौन हो? जहां वो छोटा कानेमोटो रहता है जो अमामोरी की ओर गुस्से से बढ़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जहां ये देख के अमामोरी घबरा जाता है। जहां ये सब अमामोरी सपना में देख रहा होता है और चिल्लाते हुए अपने बेड पर उठ जाता है। जहां इससे डॉक्टर कांडा हैरान हो जाती है, जो अमामोरी का इलाज कर रही होती है और अमामोरी को बोलती है, ये तो बहुत बुरा है, अब तुम सुरक्षित हो, बात को यहां तक पहुंचने दिया, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तभी गेट खोल के होंग सॉन्ग अंदर आता है और बोलता है, मैं पूरी तरह से सीरियस हूं। जहां डॉक्टर कांडा होंग सॉन्ग को देखती है और वहां से जाने लगती है और होंग सॉन्ग को बोलती है, मैं बाहर इंतजार करूंगी, तुम्हारे पास 10 मिनट का खाली समय बचा है। जहां होंग सॉन्ग अमामोरी की ओर बढ़ते हुए डॉक्टर कांडा को बोलता है, धन्यवाद। तभी डॉक्टर कांडा कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा को बंद कर देती है। तभी अमामोरी होंग सॉन्ग को देखते हुए बोलता है, मैं? जहां होंग सॉन्ग उसकी बातों को रोकते हुए बोलता है, ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अब से इलाज के बहाने इन्फर्मरी में आया करो। डॉक्टर कांडा ने हमें गोदाम इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। जब तक तुम्हारी विशेष ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती, तुम्हें इसे एक राज रखना होगा, क्या तुम समझ गए? जहां अमामोरी खुश होते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहां होंग सॉन्ग वहां से जाने लगता है और बोलता है, ध्यान से सुनो, तुम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन रेत की बोरियों को उठाना सिर्फ एक साधारण परीक्षा थी। सच कहूं तो तुम्हारी वर्तमान स्थिति दयनीय है। जहां अमामोरी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी होंग सॉन्ग दरवाजे को खोलते हुए बोलता है, ये इतना आसान नहीं है कि तुम इसे सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प के बल पर कर सको। जहां डॉक्टर कांडा बाहर ही खड़ी रहती है। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी के जख्मों को साफ कर रही होती है। जहां अमामोरी मन में बोलता है, मैंने इतनी कड़ी मेहनत की और फिर भी यह दयनीय है। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी को उदास देखकर बोलती है, क्या कुछ गड़बड़ है? जहां अमामोरी बोलता है, होंग सॉन्ग किस तरह का इंसान है? जहां डॉक्टर कांडा अमामोरी के हाथों में बैंडेज लगाते हुए बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? होंग सॉन्ग रहस्यों से भरा हुआ है। वो जो कुछ भी करता है उसके लिए कभी मुसीबत में नहीं पड़ता और वो हमेशा अकेला ही रहता है। वो कभी किसी को अपना असली रूप दिखाने की कोशिश नहीं करता। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वो यहां सिर्फ अपने परिवार के लिए आया था। बाकी बातें तुम्हें उससे खुद ही पूछनी होंगी। लेकिन तुम्हें पता है, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ना जानना ही बेहतर होता है। मैंने गार्ड को पहले ही बता दिया है कि तुम आ रहे हो। होंग सॉन्ग पीछे के गोदाम में इंतजार कर रहा है। खैर तो फिर गुड लक, और मुस्कुराने लगती है। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां सूरज चमचमा रहा होता है। तभी गोदाम के दरवाजे पर एब्सेंट लिखा बोर्ड देखते हैं,
जहां अभी कैदियों का फ्री टाइम रहता है, जहां अमामोरी दरवाजे को खोलकर गोदाम के अंदर जाता है और पूरा हैरान हो जाता है, जहां गोदाम में काफी जगह रहता है। तभी अमोरी बोलता है, वाह, ये तो यहाँ सच में बहुत अंधेरा है, और चारों तरफ देखने लगता है। तभी साइड में होंग सोंग खड़ा रहता है, जो अमोमोरी को देख के बोलता है, दृष्टि के बिना विशेष ट्रेनिंग तुम्हारी पांचों इंद्रियों को तेज कर देगा। ये किसी दिन तुम्हारे काम आना चाहिए। जहां अमोमोरी होंग सोंग को देख के चौंक जाता है और अपने सिर को झुकाते हुए होंग सोंग को बोलता है, गुड मॉर्निंग। तभी होंग सोंग बोलता है, पहले मैं तुम्हें 2 चेतावनियां देने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, जब तक मैं तुम्हें अनुमति ना दूं, इस ट्रेनिंग के बारे में किसी को मत बताना। इसे दूसरों को दिखाना भी मना है। जहां अमोमोरी स्ट्रेट खड़ा होते हुए चिल्लाता है, यस सर, और हिचकिचाते हुए पूछता है, लेकिन क्यों? तभी होंग सोंग बोलता है, और बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं। मैं कोई सवाल नहीं सुनूंगा। पहले मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है। जहां अमोमोरी बोलता है, यस सर, और फ्रॉग जंप मारने लगता है, पुशअप मारता है, सिटअप मारता है और पुलअप मारने लगता है। जहां ये सब करने में अमामोरी को काफी कठिनाई हो रही होती है। जहां होंग सोंग ये देख के मन में बोलता है, 23 फ्रॉग जंप्स, 6 पुशअप्स, 30 सिटअप्स, पुलअप्स सिर्फ 2, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे ट्रेनिंग मेनू के बारे में दोबारा सोचना होगा। और तभी पुलअप मारते हुए अमामोरी को रोक देता है और बोलता है, बस बहुत हुआ। ये निराशाजनक था। क्या कल बस अचानक से आई कोई घबराहट या जुनून की ताकत थी? जहां अमामोरी काफी थका हुआ रहता है और हाफ रहा होता है। तभी होंग सोंग आगे बोलता है, फिलहाल के लिए हम बुनियादी चीजों से शुरुआत करेंगे। 3 दिनों में ये पक्का करो कि तुम 1 मिनट में 40 फ्रॉग जंप्स, 20 पुशअप्स और 60 सिटअप्स कर सको, और 4 पुलअप्स। जहां अमामोरी हैरान हो जाता है और बोलता है, हैं? मुझे लगा था कि आप मुझे लड़ना सिखाने वाले हैं। तभी होंग सोंग बोलता है, लड़ना कैसे है? और उसके फेस के पास एकदम स्पीड में पंच लाता है और एकदम फेस के सामने रोकता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे शरीर के साथ किसी हमले से बच सकते हो? या फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम पलटवार भी कर सकते हो? ठीक है, चलो जारी रखते हैं। और वहां से जाने लगता है। जहां अमामोरी होंग सोंग को रोकता है और बोलता है, रुको। जहां होंग सोंग पीछे मुड़ के अमामोरी को देखता है। जहां अमामोरी बोलता है, क्या आप मुझे आराम करने दे सकते हैं, बस 5 मिनट के लिए? जहां होंग सोंग मुस्कुराते हुए अमामोरी को बोलता है, मैंने तुमसे कहा था, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। लेकिन यह सच है कि मैंने पूरी तरह से समझाया नहीं था। दूसरों की तुलना में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। पहली नजर में ये एक साधारण ट्रेनिंग की तरह लगती है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए, जिसके पास ना तो ताकत है और ना ही कोई तकनीक, ये सबसे सही है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा रूम लीडर उतना ताकतवर नहीं दिखता, लेकिन उसे हराना तब तक असंभव है जब तक तुम कम से कम 70 पुशअप्स नहीं कर लेते। जहां अमामोरी पूरा हैरान हो जाता है और हकलाते हुए बोलता है, 1 मिनट में? जहां होंग सोंग बोलता है, बिल्कुल सही। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट योग्यता के आधार पर चलने वाली जगह है। जब तक तुम ताकतवर नहीं हो, तुम बच नहीं सकते। कानेमोटो को हल्के में मत लो। वो क्रूर है, अत्याचारी है और अपनी जुबान का पक्का है। अगर तुम अपनी खुद की ताकत से नहीं लड़ सकते, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। जहां अमामोरी के फेस से काफी पसीना निकलने लगता है, जहां अमामोरी काफी डरा हुआ रहता है, तभी होंग सोंग आगे बोलता है, अंजाम यह होगा कि तुम जीते जी नर्क का स्वाद चखोगे। इसके बावजूद क्या तुम अब भी कह सकते हो कि तुम्हें आराम करना है? जहां ये सुन के अमामोरी काफी गुस्सा में रहता है। तभी अमामोरी बोलता है, मैं ये करूंगा, मैं जीना चाहता हूं। और अपने सिर को झुकाते हुए होंग सोंग को बोलता है, तो कृपया मुझे सिखाइए। जहां होंग सोंग बोलता है, तुम्हारे अंदर जज्बा तो है, लेकिन सिर्फ बातें मत बनाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब तुमने मन बना ही लिया है, तो बेहतर होगा कि तुम इसे खुद को साबित करके दिखाओ। जिन चीजों की तुम रक्षा करना चाहते हो, तुम्हें हर कीमत पर उनकी रक्षा करनी होगी। जहां अमामोरी को उसकी माँ की याद आती है, जब वो रोते हुए अपनी माँ को छोड़कर भाग गया था। जहां होंग सोंग बोलता है, समझ गए? तभी अमामोरी बोलता है, बिल्कुल। तभी होंग सोंग बोलता है, तो फिर स्पेशल ट्रेनिंग अब शुरू होता है।
तभी गोदाम के बाहर डॉक्टर कांडा को बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जहां वो होंग सॉन्ग और अमामोरी के बातों को सुन रही होती है। जहां होंग सॉन्ग बोलता है, तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा दूर है, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ो और कूलों को नीचे करो, अपने बट को ऊपर मत उठने दो। और तभी मुस्कुराते हुए डॉक्टर कांडा बोलती है, और मुझे लगा था कि तुम सच में उसे आराम करने दोगे। तुम कभी खुद से ईमानदार नहीं रहते, इसीलिए तुम एक अकेले भेड़िए हो। तभी अमामोरी को काफी थका हुआ देखते हैं, जो जमीन पर लेट के हाफ रहा होता है। तभी होंग सॉन्ग उसके ऊपर एक कपड़ा फेंकता है, जहां अमोरी उस कपड़े को उठाते हुए बोलता है, हाँ, ये कपड़ा तो बहुत ज्यादा बड़ा है। जहां होंग सॉन्ग उसे बोलता है, जब तुम वापस जाओ तो पक्का इसे पहन कर ही जाना, ताकि वे तुम्हारे शरीर में आए बदलाव पर ध्यान ना दें। तुम अब सबके ध्यान का केंद्र हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो वे तुम्हें पक्का कुचल देंगे। तुम्हारे पास अभी भी उन्हें रोकने की ताकत नहीं है, समझ गए? जहां अमामोरी हैरान होते हुए बोलता है, हाँ। तभी होंग सॉन्ग बोलता है, जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें इस बाल सुधार गृह के पावर स्ट्रक्चर और बॉसों के बारे में समझा देता हूं। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यह जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। जहां अमामोरी बोलता है, क्या सभी बॉस कानेमोटो जैसे ही हैं? तभी होंग सॉन्ग बोलता है, नहीं, वो अकेला है जिसे सिर्फ कोरी ताकत का जुनून है। जहां अमामोरी बोलता है, तो फिर बाकी लोग बॉस कैसे बने? तभी होंग सॉन्ग मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे मत बताना, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम सिर्फ ताकत के दम पर इस जगह पर राज कर सकते हो? बुद्धिमानी, कम कीमत पर बहुत कुछ हासिल करना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह वे बॉस बने। यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे गार्डों के सहयोग से हर महीने बॉसों की बैठकें भी आयोजित करते हैं। जानकारी बाहर लीक होने से रोकने के लिए ये बैठकें विजिटेशन रूम में की जाती हैं, केवल विचारों के एक साधारण आदान प्रदान के बहाने। चूंकि हर बॉस की लड़ने की क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए वे अपने साथ एक भरोसेमंद जनरल रखते हैं, बस इसलिए ताकि अगर कोई लड़ाई भड़क उठे तो वे तैयार रहें। आज उसी बैठक का दिन है। तभी सीन विजिटेशन रूम में जाता है, जहां कई कैदियों को दरवाजे पर खड़े देखते हैं, जहां सभी डिस्ट्रिक्ट का बॉस मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी एक कैदी टेबल पर हाथ रखते हुए बोलता है, चलो भी आओ हमेशा की तरह बातचीत करते हैं। जो कि तेत्सु कुरेहा साउथ डिस्ट्रिक्ट का बॉस रहता है, जिस पे ड्रग्स बनाना और बेचना, हत्या का प्रयास, मारपीट के आरोप रहता है। जो आगे बोलता है, हे कानामोटो, तुम्हारे इलाके में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। जहां कानामोटो गुस्सा से बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तेत्सु कुरेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर तुम उसे काबू में नहीं रख सकते तो शायद तुम्हें उसे नपुंसक करवा देना चाहिए। वो फिर से किसी और के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर से सोचे तो अगर वो अब और लड़ ही नहीं सकता तो तुम बिल्कुल अकेले मरे जाओगे कानामोटो। कितने दयनीय हो। और मुंह पर हाथ रख के हंसने लगता है। जहां इससे कानामोटो काफी गुस्सा हो जाता है और टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वो बात एक बार फिर से बोलकर दिखाओ। जहां उसके बगल में बैठा एक और कैदी उसे शांत कराता है और बोलता है, अरे अरे शांत हो जाओ, मैंने सुना है कि तामिया के मामले की गहराई से जांच की जा रही है, इसीलिए कानामोटो तनाव में है। जहां वो कैदी शूसुके कजामी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉस रहता है, जिसपे धोखाधड़ी, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति की दलाली, शव को लावारिस छोड़ने के मुकदमे रहते हैं। जहां तेत्सु कुरेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, तामिया अमामोरी को बचाने की कोशिश कर रहा था, सही ना? और तुम उसे मारना चाहते हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या नागाओ ने सच में ऐसा अपनी मर्जी से किया था? उस आदमी को नहीं पता कि कब रुकना है। वो दिमाग से थोड़ा धीमा है, बिल्कुल अपने मालिक की तरह। जहां ये सुन के कानेमोटो तेत्सु कुरेहा के कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, क्या तुम खून देखने के लिए इतने उतावले हो? जहां तेत्सु कुरेहा टेबल पर रखे ग्लास जार को उठाते हुए कानेमोटो के सिर पर जोर से मारता है और बोलता है, ओह, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। जहां कानेमोटो के सिर से खून निकलने लगता है। जहां कानेमोटो तेत्सु कुरेहा को पंचों से मारने लगता है। जहां ये देख के शुसुके काजामी घबरा जाता है और बोलता है, अरे अरे, अगर वार्डन को पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी दरवाजे से आवाज आती है, बस बहुत हुआ। जहां सुसुके काजामी चौंकते हुए पीछे देखता है। जहां एक कैदी लाइटर से सिगरेट जलाते हुए आता है और बोलता है, बेकार, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, तुम सब अभी भी सिर्फ बच्चे ही हो। जहां उस कैदी के हाथ में काफी टैटू रहते हैं,
जहां वो कैदी कोइची नारुसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का बॉस रहता है, जिस पर संगठित अपराध, हथियारों का अवैध कब्जा, हमला, हत्या का मुकदमा रहता है, जो कानेमोटो और तेत्सु कुरेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों को अलग कर देता है। जहां सुसुके काजामी मुस्कुराते हुए बोलता है, उफ, तुमने मेरी जान बचा ली। सिर्फ नारुसे सान ही उन दोनों को रोक सकते थे। जहां नारुसे बोलता है, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। जहां कानेमोटो शांत हो जाता है और तेत्सु कुरेहा भी नारुसे को देख के शांत हो जाता है। जहां नारुसे कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, नागाओ और अमामोरी पर कड़ी नजर रखो। ये सुनिश्चित करो कि ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो। तुम चाहे जो भी करो, अमामोरी को मत मारना, ठीक है? जहां सुसुके काजामी अपने हाथों को मलते हुए बोलता है, मैं समझता हूं कि तुम अपने भाई के बारे में कैसा महसूस करते हो, लेकिन नारुसे सान सही कह रहे हैं, मुसीबत से बचना ही बेहतर है। सही कहा ना कुरेहा? जहां कानेमोटो को काफी गुस्सा में देखते हैं, जो काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। तभी नारुसे बोलता है, तुम लोग बेहतर होगा कि संभल कर रहो। अगर तुमने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को इस सब में घसीटा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जहां तेत्सु कुरेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तक कानेमोटो अपने पालतू जानवर का ठीक से ख्याल रखता है। जहां कानेमोटो को खुश नहीं देखते हैं। जहां तेत्सु कुरेहा आगे बोलता है, चूंकि तुम शांत हो तो मैं इसे तुम्हारी सहमति मानूंगा, और दोनों हाथों को आपस में टकराते हुए मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है, हमारा यहाँ काम खत्म हुआ। तभी बॉस की मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी बॉस वहां से जाने लगते हैं। जहां कानेमोटो काफी गुस्सा रहता है। अभी कानेमोटो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए कांच के ग्लास को दबाकर तोड़ देता है। जहां कानेमोटो बहुत गुस्सा में रहता है, तभी एक कैदी कानेमोटो के पास आते हुए बोलता है, बॉस। जहां कानेमोटो के हाथ से खून निकलते हुए देखते हैं, जो कांच के ग्लास को तोड़ने से निकल रहे होते हैं। जहां वो कैदी कानेमोटो के पास आकर बोलता है, बाकी बॉस आश्वस्त नहीं लग रहे थे, क्या तुम तामिया के बारे में बात नहीं करना चाहते थे? जहां वो कैदी एजी इशिदा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जनरल रहता है, जिसमें धोखाधड़ी, अपराध के लिए उकसाना, गोपनीय जानकारी का व्यापार, शव का अपमान जैसे मुकदमा लगा हुआ है। जहां कानेमोटो मुस्कुराते हुए बोलता है, वे कहते हैं अमामोरी को मत मारना। बकवास, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सबको बता दो, जब तक वो उसे जान से नहीं मारते, वो अमामोरी के साथ जो मर्जी आए कर सकते हैं। मैं उसका खून बहते हुए देखना चाहता हूं। जहां जनरल इशिदा अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए सर को झुका के बोलता है, ये मुझ पर छोड़ दो। जहां कानेमोटो अपने हाथ को मुट्ठे बनाकर अपने गुस्से भरे आवाज में बोलता है, चीजें अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। तभी सीन अमामोरी पर जाता है, जहां अमामोरी होंग सोंग से पूछता है, तो यहाँ हर तरह के बॉस हैं। जहां होंग सोंग बोलता है, कानेमोटो हिंसक है और तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता है। कुरेहा बेरहम और क्रूर है। काजामी हमेशा लोगों की प्रतिक्रियाओं को भांपने की कोशिश करता है, और नारुसे और शांत हो जाता है। जहां अमामोरी कुछ समझ नहीं पाता है, तभी होंग सोंग आगे बोलता है, उसे विवाद या लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। यह पूरे ईस्ट ब्लॉक की पॉलिसी है। अगर कुछ भी होता है तो नारुसे तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन अगर तुमने अपने दम पर कुछ किया तो मामले की गंभीरता के आधार पर नारुसे खुद ही सजा सुनाएगा। जहां ये सुनकर अमामोरी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या सच में उसका इतना बड़ा प्रभाव है? लेकिन क्या लोग उसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे? जहां होंग सोंग बोलता है, नारुसे इस सुधार गृह का सबसे ताकतवर इंसान है। उसका बैकग्राउंड पूरी तरह से एक रहस्य है, इसीलिए हर कोई उससे डरता है। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें जानने की जरूरत थी। चलो वापस ट्रेनिंग पर चलते हैं। पहले 20 पुशअप्स। जहां अमामोरी बोलता है, जी सर। तभी बाहर बैठे डॉक्टर कांडा पेपर पर कुछ लिख रही होती है और होंग सोंग की बातों को सुन रही होती है। जहां होंग सोंग अमामोरी को बोलता है, अपने कूल्हे नीचे करो, अपने हिप्स को हवा में ऊपर मत उठाओ, अपने पैरों को सीधा करो। जहां डॉक्टर कांडा उनकी ट्रेनिंग को सुनकर मन में बोलती हैं, मैं सोच रही हूं कि पिछली बार वो इतना जोश में कब था। अमामोरी, गुड लक। तभी सीन दूसरी तरफ जाता है, जहां एक कमरे के बाहर कुछ कैदी को एक कैदी बोलता है, इस क्षेत्र में आना मना है। जहां उस कमरे के अंदर नागाओं को काफी जख्मी अपने घुटनों पर बैठे हुए देखते हैं। जहां उसके पीछे इसीदा अपने हाथ को पॉकेट में रखकर दीवार के पास खड़ा है। जहां कानेमोटो गुस्से से नागाओं को बोलता है,
तुमने मुझे सबके सामने मूर्ख बना दिया, और वो भी कुरेहा जैसे किसी इंसान के हाथों, बाकी सब लोगों को छोड़कर। और नागाओं के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है, तुम इसे कैसे ठीक करने वाले हो? जहां नागाओं चिल्लाते हुए कानेमोटो को बोलता है, मैं कुरेहा को अभी की अभी यहां लेकर आता हूं, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। यह सुनकर कानेमोटो गुस्सा से नागाओं की ओर बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम और मुसीबत खड़ी करने की सोच रहे हो? तुम घटिया इंसान, तुम मुझे और कितना शर्मिंदा करना चाहते हो? और नागाओं को मारने जाता है। तभी इसीदा कानेमोटो को रोकते हुए बोलता है, कृपया शांत हो जाओ, गुस्सा होने से कुछ हल नहीं होगा। चलो अभी के लिए इस बात को यही रफा दफा होने देते हैं। तुमने उसे काफी सजा दे दी है। और नागाओं की ओर देखते हुए बोलता है, अब से खुद पर थोड़ा और नियंत्रण रखो, हमें काम भी तो करना है ना? जहां नागाओं फ्रस्ट्रेशन से कांप रहा होता है और बोलता है, मुझे बेहद अफसोस है बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। जहां कानेमोटो गुस्से से नागाओं को बोलता है, तुम जानते हो ना कि अगली बार गड़बड़ की तो क्या होगा, दफा हो जाओ। तभी नागाओं उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी कानेमोटो इसीदा को बोलता है, मैं इस मुसीबत में हूं, ये सब उस आमामोरी की वजह से है। शायद मैं उसे जान से ना मारूं, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां इसीदा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं सबसे कहूंगा कि उसे थोड़ा प्यार दिखाएं। चलो पक्का करते हैं कि उसे इसका पूरा मजा मिले, हमारे स्वागत का। जहां दूसरी ओर अमामोरी पुल ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अमामोरी को बाथ हाउस को शॉफ करते हुए देखते हैं। जहां अमामोरी अपने एक हाथ से कमर को पकड़ते हुए मन में बोलता है, मेरी मांसपेशियों में अभी भी दर्द है। मैं सोच रहा हूं कि इस हालत में क्या मैं आज ट्रेनिंग भी कर पाऊंगा। तभी अचानक से अमामोरी के पीछे शावर चालू हो जाता है। जहां अमामोरी पीछे घूम के देखता है, जहां कोई नहीं रहता है, जिससे अमामोरी हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, हैं? पानी कहां से आया? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने मेन वॉल्व बंद कर दिया था। और शावर को बंद करने लगता है। तभी अचानक से पीछे के सभी शावर चालू हो जाते हैं, जहां अमामोरी हैरान हो जाता है और पीछे घूमते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक से एक कैदी के हाथ को देखता है, जो अमामोरी के सिर को पकड़कर दीवार में टकरा देता है। जहां अमामोरी उनसे चिल्लाते हुए पूछता है, तुम क्या योजना बना रहे हो? जहां अमामोरी के सिर को पकड़ा कैदी बोलता है, बॉस ने तुम्हें थोड़ा प्यार दिखाने के लिए कहा था, तुम तो जानते ही हो हम आदेशों का पालन करने में अच्छे हैं। जहां बगल में खड़ा कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे देखो वहां पानी से भरी एक बाल्टी है। तभी अमामोरी को पकड़ा कैदी अमामोरी के सिर को पकड़ के उस पानी से भरे बाल्टी में डुबाते हुए बोलता है, अपने काम से थक गए हो क्या? तुम्हें खुद को हाइड्रेट करना चाहिए। और उसके सिर को पानी में डुबा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां अमामोरी को लॉन्ड्री में देखते हैं, जहां कुछ कपड़ों से भरे कार्ट को ले जाते हुए बोलता है, वैसे वो इस लॉन्ड्री के लिए था। जहां सभी लोगों को देखकर परेशान हो जाता है और मन में बोलता है, मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? और वॉशिंग मशीन में एक एक करके कपड़े डालने लगता है। तभी वापस से वो दोनों कैदी अमामोरी के पीछे आ जाते हैं और अमामोरी को जोरदार किक मारता है, जिससे अमामोरी का सिर वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। जहां दूसरा कैदी अमामोरी के पैरों को पकड़कर वॉशिंग मशीन के अंदर घुसाने लगता है। जहां बगल में खड़ा कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, इसे जल्दी अंदर डालो वरना हम मशीन नहीं चला पाएंगे। जहां अमामोरी चिल्लाने लगता है, रुको! तभी वो कैदी अमामोरी को अंदर घुसाकर वॉशिंग मशीन को चालू करते हुए बोलता है, कपड़े धोने का समय हो गया। जहां अंदर में अमामोरी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और वॉशिंग मशीन पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो प्लीज। तभी थोड़े दूर खड़े लॉन्ड्री का काम कर रहे कैदी ये देखकर बोलता है, ये खतरनाक नहीं है क्या? हमें बिजली बंद नहीं कर देना चाहिए। जहां उसके बगल में खड़ा कैदी बोलता है, उन्हें अकेला छोड़ दो, बॉस ने उसे न मारने के लिए कहा था, इसलिए कोई बात नहीं है। बात ज्यादा आगे बढ़ने से पहले वे शायद रुक जाएंगे। जहां पहला कैदी अमामोरी को देखते हुए बोलता है, बेचारा मैं इसे संभाल नहीं पाता। तभी शीन कैफेटेरिया में जाता है, कहां अमामोरी अपने हाथ में खाने के प्लेट को लिए जा रहा होता है। तभी सामने से एक कैदी अपने हाथ में गरम शुप को लिए आ रहा होता है और मुस्कुराते हुए अमामोरी से टकरा के उसके ऊपर शुप को गिराते हुए बोलता है,
उप्स, जहां वो गरम शुप अमामोरी के फेस पर गिर जाता है, जहां अमामोरी अपने फेस को पकड़े हुए चिल्लाता है, गर्म है। जहां वो कैदी अमामोरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तभी बगल में खड़ा कैदी अपने खाने वाले ट्रे को अमामोरी के ऊपर फेंकते हुए बोलता है, देख कर चलो। जहां वो ट्रे अमामोरी के सिर पर लगता है, जहां उसके सिर से खून निकलने लगता है। तभी वो कैदी अमामोरी के सिर को पकड़कर जमीन पर टकराते हुए बोलता है, बॉस ने कहा है कि ये पक्का करो कि तुम खाना खाओ, जल्दी से खा लो, नहीं तो तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तुम, क्या तुम एकांत कारावास में जाना चाहते हो? अगर तुम्हें खाना नहीं है तो बाहर निकलो। जहां वो कैदी अमामोरी को छोड़ देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी गार्ड अमामोरी को देखते हुए बोलता है, फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो, खुद ही अस्पताल जाओ। तभी शीन शिफ्ट होता है, जहां खून लगा बैंडेज देखते हैं, जहां डॉक्टर कांडा अमामोरी के सिर पर बैंडेज लगाते हुए बोलती हैं, यह अब हद से आगे बढ़ रहा है, इस रफ्तार से उसका शरीर झेल नहीं पाएगा। और पीछे देखते हुए बोलती हैं, अरे क्या तुम्हारे पास कोई योजना या ऐसा कुछ नहीं है? जहां पीछे होंग सोंग अपने एक हाथ को पॉकेट में रखे खड़ा रहता है और बोलता है, इसे टाला नहीं जा सकता, मैं उसका गार्जियन नहीं हूं, वैसे सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। जहां ये सुनकर अमामोरी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्यों? जहां होंग सोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, मार खाने से भी ऐसी चीजें हैं जो तुम सीख सकते हो, दर्द को जानना ही मजबूत बनने की कुंजी है। आज कैफेटेरिया में उन लड़कों ने हमला करने से पहले एक आदत दिखाई थी, जीतने के लिए तुम्हें उस आदत को पहचानना होगा। जब तुम पिट रहे हो तब उन्हें ध्यान से देखो, इस मौके को बर्बाद मत करो। जहां ये सुनकर अमामोरी हैरान हो जाता है और बोलता है, लेकिन कैसे? मुझ में इसके लिए इतना धैर्य नहीं है। तभी होंग सोंग अमामोरी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास की जरूरत है। चुनो, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी एक बेवकूफ की तरह बर्ताव सहते हुए जियोगे, या तुम इस अपमान को अपने दिल में उतार लोगे और एक ऐसा इंसान बनोगे जिससे वे डर के मारे कांपने लगे।